देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको बताने वाला तो कोई है नहीं, और स्वाभाविक रूप से उनके मन के अंदर, दिल के अंदर न जाने महापौर के प्रति कितना प्रेम है कि न किसी बहाने वो महापौर को बीच में लेके आ जाती है। उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार, प्रशासन और नगर निगम ये अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार अगर कोई चीज़ स्वीकृत करती है तो उसका शासनादेश होता है, और ख़ास तौर पर जब आबकारी विभाग का मामला हो, किसी नई दुकान खुलने का मामला हो, तो आबकारी विभाग अपने क्षेत्र के इंस्पेक्टर के द्वारा रिपोर्ट मंगाता है, जिलाधिकारी को देता है कि इस स्थान पर नई दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, और जिलाधिकारी फिर उसको अपनी संस्तुति के साथ शासन को भेजते हैं। शासन फिर उस पर अनुमति देते हुए फिर जिलाधिकारी को लिखते हैं कि ठीक है, इस पर ऑक्शन आप करवाइए, इसका आवंटन करने की जो भी प्रक्रिया सरकार के द्वारा नियत की गई है उसके आधार पर आप इसको आवंटन कर दीजिए। लेकिन यहाँ की विधायिका ने एक ऐसी आश्चर्यजनक बात उठा दी, और उन्होंने सीधा सीधा एक आरोप लगा दिया कि जो है ये दुकान मेरे द्वारा नहीं खोली गई है, सरकार के द्वारा नहीं खोली गई है, और ना ही प्रशासन के द्वारा खोली गई है। ये दुकान मेयर के द्वारा खोली गई है। तो इसका मतलब हो गया कि मेयर जो है सुप्रीमो हो गया, मुख्यमंत्री के ऊपर हो गया। शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र अलग अलग होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है नगर निगम। ये तो सिर्फ जो है सफाई पर ध्यान देती है, यहाँ पे टैक्स लेने के लिए बाध्य लोगों को करती है, इसके अतिरिक्त तो कोई इसका कोई काम है ही नहीं। तो इतना तो जरूर ज्ञान होना चाहिए उनका, लेकिन उन्होंने इस प्रकार कहा झड़क के महिलाओं को कि मेयर जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि मेयर साहिबा ने भी अभी कल भी और परसों भी कहा कि अगर एनओसी जारी हुई है हमारी तरफ से, यानी मेरी तरफ से या नगर आयुक्त की तरफ से, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। नहीं तो वो स्वयं इस्तीफा दें जो झूठ परोस रही हैं, लोगों को बरगला रही हैं, लोगों को भरमाने का प्रयास कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लगता ऐसा है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही है। कोई भी विधायक किसी भी चीज़ को जो शासन अनुमति देता है, सबसे पहले जानकारी जो है विधायक को होती है। अब इसके दो अर्थ होते हैं कि उनकी निगाह में ये नहीं आया, क्योंकि वो कितनी गंभीर है क्षेत्र के प्रति वो सभी लोग जानते हैं। 1 साल का एक एक्सपीरियंस लोगों के पास है, 5 साल एम के सर के लोगों ने भी झेला है। जब उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही इसमें नहीं लिया होगा, और उन्होंने इसकी एक किस्म से सहमति, मूक सहमति दे दी, जिसके बाद जो है इसको स्वीकार कर लिया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं विधायक और इस क्षेत्र का मंत्री था, बहुत सारे वक्त आते थी कि यहाँ पर दुकान खोलनी है कोटद्वार में, तो मैं मना कर देता था, यानी नहीं खुली। और यहाँ तक कि जब नगर निगम बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी हमारे कार्यकाल में, तो मैंने उसका विरोध किया तो नहीं खुला। प्राधिकरण लागू किया जा रहा था कि भाई किसी ढंग से यहाँ से पैसे वसूल किए जाए, तो मैंने उसका विरोध किया तो नहीं हुआ। तो ये तो विधायक जी के लिए 1 सेकंड का काम है, अगर वो जाएं मुख्यमंत्री के पास जाएं कि ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए, तो बंद हो जाएगी। लेकिन एक तोहमत डालना, जानबूझकर लोगों को बरगलाना, जिस जनता ने उनको चुना है उन्हीं को भ्रमित करना, ये दुखद है, आश्चर्यजनक है। अब उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहीं ना कहीं है कि शायद इसके पीछे हो कि माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित वीसी खंडूड़ी जी की पुत्री हैं, जो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। या तो उनका कुछ नशा होगा, या फिर अपने पतिदेव जो IAS अफसर के सम्मानित पोस्ट पर हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो खंडूड़ी जी की जो एक सरलता थी और उनका सोच जनता के प्रति थी, वो कहीं भी नज़र नहीं आई उनकी बिटिया में। और शायद इससे उन्होंने अपने पिता को भी एक किस्म से उनकी पहचान पर कुछ जो है दाग लगाने का प्रयास किया, और IAS जो उनके पति हैं उनको भी नीचे दिखाने का प्रयास किया। तो मैं तो बहन जी से अनुरोध करूँगा कि आप ऐसा कृत्य क्यों करती हो? अगर आपको जानकारियाँ नहीं है, आपकी अज्ञानता प्रकाष्ठा पर है, तो आप अपने पतिदेव जी को, अपने
पिताजी को क्यों जो है उनके सम्मान में कमी करने का इरादा लेकर आगे बढ़ रही हो।